आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में एक गांव है गदाईपुर। यहां का एक लड़का सत्यम मौर्य, जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, यानी प्रेम विवाह घर वालों की बगैर मर्जी के, जो कि खबरों में बताया जा रहा है। उन्होंने शादी 3 साल पहले की। बीते रात में उन्होंने अपने आप को फंदे से लटकाकर खुद की जान ले ली। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उन्होंने शादी की थी। क्या उनको कैसी प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हुई? उन्हीं के घर पे मौजूद हैं, ये उनकी माँ है। इनसे थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनको कुछ पता है कि सत्यम मौर्य जी ऐसा क्यों किए, क्या उनको कष्ट था, क्या इनसे कुछ कभी बातें हुई थी उनकी? चाची, सत्यम मौर्य आप ही के बेटे थे? जी। कब उन्होंने ऐसा किया अपने साथ? 10 तारीख को, 10 अप्रैल को रात में 4 बजे, इतने समय। यानी 4 बजे रात में? नहीं, सुबह इतने भोर में? अच्छा, ये शाम के टाइम में? शाम के टाइम। जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रेम विवाह किया था, अपने पसंद से शादी की थी उन्होंने, सत्यम मौर्य। जी, सही है? सही है। तो क्या ऐसी बात हुई, क्या उन दोनों पति पत्नी में कुछ विवाद था, पड़ता नहीं था? बताया जा रहा है कि 3 साल पहले शादी हुई थी उनकी। कैसा मामला 3 साल के बीच के दौरान में जो कुछ उनके बीच में हुआ, क्या कभी सत्यम मौर्य जी बताए आप लोगों से? सत्यम मौर्य बतावत तो रहे, लेकिन उसको होश रही थी भीतर भीतर। कौन? शिवानी मौर्य, शिवानी प्रजापति। अच्छा, यानी वो अदर कास्ट की लड़की थी वो? हाँ, और क्या। हाँ। वो उसको बोल रही थी कि मत बताओ किसी से कोई बात। वो भीतरे भीतरे होश के हमारे बेटा के ले गई। लेकिन जिस दिन ये हादसा किया, हम नहीं थे मौके पे। खेत में रहे थे। उसके बाद आए तो खाना खाने के लिए खोज रहे थे, नहीं पाए। हम गांव में खोज लिए, नहीं पाए। उसके बाद घर में हिले के सो रहा होगा, रोज सो रहा था, कभी कभी दिन में टाइम पाता था। दरवाजा गए, पीट रहे थे, नहीं खुला था, बुलाए नहीं बोला। उसके बाद जो है सारे मुक्के में कपड़ा भर के अपना ऊपर से लटक गए। मुक्के में से झांक रही थी, देख रही थी, लटका पड़ा था। तो बाहर आके चिल्लाई, जनता ने जुट के दरवाज़ा तोड़ के उनको छोड़ के ले आया। डॉक्टर के यहाँ ले गया, जान नहीं था। शिवानी वही फ़ोन करके बोली थी, वही झगड़ा की थी, तभी हमारा भैया जान दे दिया। शिवानी ने उनसे झगड़ा किया था फ़ोन पे? शिवानी, हाँ, शिवानी उसी से झगड़ा हुआ और उसके बाद फ़ोन तोड़ के अपना जान दे दिए घर पे आके। अच्छा, शादी इतना पता चला है, बाहर के लोग बताए, हम नहीं देखे, हम तो खेत में थे। बाहर के लोग बता रहे थे, हमें नहीं पता। हम खेत से आए तो देखे मुर्दा पड़ा, लटका पड़ा है। चिल्ला को जनता के ले आए, जनता जो उन्हें छोड़ के निकाला दरवाज़ा तोड़ के। देखिए, माता जी रो रही हैं। आजकल के बच्चे अक्सर देखा जा रहा है प्रेम प्रसंग में पड़ के शादी कर लेते हैं अपनी मर्जी से। फ़ोन किया गया कि क्या कही कि ऐसा बात कर लिए। कहा तो इनकी जो है कुछ नहीं कहते। रात में मट्टी पोस्टमार्टम में चली गई, पुलिस लेके गई, वहाँ रिकॉर्ड करके किसी के पास भेजी, कर रही कि मैं संतुष्टि के लिए मुझे मारेंगे, घर आएंगे। तभी मैं पुलिस लेके गई, मुझे फंसाने के लिए पुलिस लेके आई हूँ। कह रही है कि हम अपने सेफ्टी के लिए मुझे मारेंगे, घर आएंगे लड़के वाले। अच्छा माता जी, जब वो शादी किए थे, कितना दिन पहले शादी किए थे? 3 साल हो गए। 3 साल पहले उन्होंने शादी, जिस लड़की को आप बता रही हैं उनसे शादी किए थे। तो क्या आप लोग से वो बताए थे कि शादी करने जा रहे हैं हम इस लड़की से? नहीं, छुपा के किए थे। हम लोग बाद में जाने थे। 3 महीना से ऊपर जब हो गया तब जाने थे हम लोग। तभी बच्चों को समझा रहे थे, बच्चे जो ने अब तो कर लिया तो क्या करें अब। तब वो हम लोग सेफ्टी कर लिए, चलो भाई, जैसे हमारी बहन बेटी है वैसे किसी के और है, अपनी बेटी समझ के हम लोग उपस्थित कर ली है। अच्छा, जब उन्होंने शादी कर लिया तो क्या फिर बाद में आप लोग, यानी सत्यम मौर्य के आप माता हैं, पिताजी, दोनों लोग आप लोग राजी हो गए थे उनके परिवार से? जी, कि चलो हमारी बहन बेटी जैसे किसी के घर जा रही हैं वैसे वो भी अब आ गई, कर लिए। उनको मतलब कि जब राजी बंदी है तो अपने मर्जी से कर लिए, तो चलो ठीक है, अपना परिवार हो गई। परिवार के लिए जो है हम लोग शामिल हाल हो गए, ले लिए जिम्मेदारी। लेकिन तब भी जो है कि ऐसा कांड कर लिया, ओके भीतर भीतर होश नहीं। आप सत्यम मौर्य के माता पिता यानी आप लोग राजी थे उस शादी, जब उन्होंने शादी कर ली तो आप लोग राजी हो गए, भाई बच्चे हैं हमारे, अगर गलती कर दिए हैं तो फिर रहें साथ में? शादी में हम लोग नहीं राजी थे। अच्छा। लेकिन जब वो शादी करके लेके आए तब राजी हो गए कि चलो जो है पहले तो समझाएं कि छोड़ दियो। लेकिन जब कोर्ट मैरिज कर लिए तो हम लोग क्या करते। इसी वजह से हम लोग अपना लिए। हमारा कानून भी कहता है अगर लड़का लड़की की उम्र हो गई है
बालिग हैं, शादी करने लायक हैं तो अपनी मर्ज़ी से भाई फैसला ले सकते हैं, लेकिन आजकल लोग फैसला तो ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अक्सर तकरीबन देखा जाए 95% यही है कि जिनकी शादियां सफल नहीं होती है। तो क्या ऐसी कोई बात उनके ससुराल वालों की तरफ से दबाव था कोई, या वो लड़की की तरफ से कुछ इनके ऊपर दबाव था? लड़की दबाव देते रही इन्हें। लड़की कोर्ट मैरिज शादी करे के नाते से जो है कि वही वजह से इन्हें दबाव देते रही। सोचस कि हम कोर्ट मैरिज से शादी करे ही, जवन कुछ बोलब जवन कुछ करब हमें कह पहिए ना, जवन कहब हमरे सुनिए। वही के नाते से हमारे भैया चली गए घुट घुट के, उन्हें काव काव कहीं हम लोगन जान ना पाए, हम लोग से बताए ना। भैया हमारे चली गए तड़प तड़प के। क्या किसी बात को वो डिमांड करती थी, कुछ पैसे उसे लेके? सही नहीं है, लड़की जितना कमा रहा था मेरा बच्चा वही पैसा लेती है। हम लोग 1 रुपया की नहीं वो है, हम लोग की 1 रुपया नहीं दिया है वो, जब से कमा रहा है। नहीं हम लोग मांगे उससे कि हम लोग अभी जांगर पैरू का कर खा रहे हैं, चलो ठीक है आज नहीं दे रहे कल देगा। कि आज हमारे साथ बहुत बड़ा घटना की शिवानी वही। अच्छा, वो कहाँ पे लेके रहते थे शिवानी को? शिवानी इतने समय जो है पहले तो दिल्ली ये भाग के गई, वो नहीं लेके गया, ये अपने मर्जी से भाग के गई थी, वो नहीं ले गया है, वो अपने मर्जी से गई थी। तब भी वो जो है परिवार की तरह रख रहा था, सारा उसका पोशाक अच्छे से, जैसे परिवार के साथ रहना चाहिए था वैसे रहता था, कोई सब कुछ पूरा करता था, कोई दिक्कत नहीं। यानी वो पूरा पत्नी का जो दर्जा था पूरा दे के हर निभा रहे थे वो। लेकिन एक खाली हाथ में पैसा जो कमा रहा था, इनको पैसा चाहिए, पैसा मांग रही थी। जब भाई साहब घर जब वो रहेगा, कहीं रहेगा, अपने माँ बाप के लगे रहेगा, जब कमाएगा नहीं, घर में बैठाए रहेगा, कह रही कि घूमे मत, किसी के तुम मत जाओ, घर में रहो। आप ही लोग पेट के लिए दौड़ रहे हो ना। बिल्कुल भाई, हम कमाएंगे नहीं तो फिर वो क्या खाएंगे, हमारे बीवी बच्चे कहाँ से खाएंगे? कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। कमा रहे हो तो अपने लिए कमा रहे हो, सबके लिए कमा रहे हो? सबके लिए कमा रहे हैं तो जाएंगे तो जरूर बाहर हम घर से। तो कैसे जब जाओगे तो परिवार तुम्हारा कहेगा कि मत जाओ, तो क्या होगा? नहीं, परिवार को हम विश्वास दिलाएंगे ना, परिवार विश्वास करेगा। तो विश्वास ना करे तो क्या हो? नहीं, विश्वास अगर नहीं करे कोई तो क्या, ये भी तो गलत है माता जी। हमें दुख है, देखिए आपके बेटे ने जो भी किया अपने साथ, ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए था। दिमाग ना काम करत था, हम तो जो ना हम कैसे डोले थे, हमारे जीव जाना था। तो जब ये अपने साथ ऐसा कदम उठा लेते हैं तो क्या वो लड़की आई थी आपके घर पे? नहीं, जब मट्टी चल गई पोस्टमार्टम में तब आई थी, और उसके बाद जब मट्टी मौके पे फिर दोबारा पोस्टमार्टम से आई थी तब नहीं आई। आज उसका पति होता तो पति का आदर निभाने आती, नहीं आई तब। अच्छा, क्या शादी के बाद जब उन्होंने शादी कर ली कोर्ट में जाके, तो क्या लड़की के परिवार वालों की तरफ से कुछ इनके ऊपर केस किया गया था? हम लोग नहीं किए थे कुछ। नहीं, लड़की के परिवार वाले, जैसे शिवानी की माता पिता? उनके पिताजी किए थे, हमारे आदमी के ऊपर केस किए थे, हमारे लड़का के ऊपर केस किए थे, तभी हम लोग केस उठा लिए, सुलह करा लिए कि जाने दो हमारे परिवार हो गए। तभी जो ने देखो इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तभी ये लड़की दबाव हम लोग हमारे बच्चे के ऊपर डाल रही है। यानी वो शादी के बाद भी लड़की के पक्ष वाले आप लोगों के ऊपर केस किया था? क्या कुछ पैसे उसे किए इस तरीके से, कभी कुछ डिमांड? हम लोग पैसा बहुत दिए हैं उसको, पैसा बहुत दिए हैं। हम लोग कर्जे में डूबे हैं, बच्चा के करतन कर्जे में डूबे हैं। जो ये बच्चा कमा के उनका हमारा बच्चा दे रहा था शिवानी को, वो तो लेती रही हैं, हमारे लोग से मांग मांग के ले गई हैं। 5 लाख रुपया हम लोग दिए थे उसको। यानी कहा जाए तो आप लोग तो राजी हो गए थे इस शादी से, लेकिन लड़की पक्ष के लोग राजी नहीं थे? राजी उन्हों लोग हो गए थे, लड़की के अपने मायके में लिए हैं, लेकिन तब भी ये लड़की के नहीं चाहना था, करना चाहता था कि लड़की अपना जैसे तौल तरीका था वैसे रही होती तो कोई बात नहीं रहा। लेकिन लड़की हरामी है, लड़की नहीं सही है। लड़की हमारे मौके पे मौजूद आई थी, 2 महीना 3 महीना आके रही थी, लेकिन लड़की काबिल नहीं है। यानी लड़की के परिवार वाले ठीक है, सिर्फ लड़की की कमी थी जो कि इनके ऊपर इतना कड़ा शासन लगाती थी हमेशा? लड़की लगाती थी, उसकी माँ लगाती थी। अच्छा। अपने लड़की के दाब में नहीं ली। और उसी वजह से आज कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद उसी वजह से जो है अपने लड़की की वजह से हमारे लड़कों को दबाव दे रही थी, वो भी दबाव दे रही थी। दोषी इसमें किसको मानती हैं आप, उस लड़की को? लड़की के मान रहे हैं। उनकी माँ और उनकी लड़की, सारी कमी लड़की का है। अभी आप लोगों की पुलिस आई थी यहाँ पे? आज तो नहीं आई थी। नहीं, उस दिन जिस दिन परसों की घटना है ना, 10 तारीख को। 10 तारीख के वहाँ से मौके पे पुलिस लेके आई थी साथ में। नहीं, घटना तो यहीं घर पे हुआ था ना? हाँ जी। तो ये सत्यम जी आपके बेटे कब आए थे दिल्ली से घर पे? दिल्ली तो जो ने कब के छोड़े थे, ये बलियाँ रहते हैं। तो ये होली के 2 दिन पहले आए हैं, तो अपन जैसे अच्छे से करत रहन खात रहन, लेकिन वो पास गए हैं, मतलब
अपन मिलजुल के आयल रहे। अब का वो तबे से उनसे मैटर चलत बा, कौन झगड़ा होता है कैसे का, कुल हमें भैया ना पता। जब हमें आपके घर पे क्या आपकी बहू और सत्यम की पत्नी यहाँ पे रहती थे साथ में? सही से ना रहत रहा है, यूँ ना रहत रहा है। आते थे यहाँ पे? हाँ आई थी शिवानी, यहाँ पे आई थी 2-4 महीना रह के गई है, लेकिन सही से नहीं। हम भी बोले और समझाए कि जाने दो, कायदे से रहो, ऐसे रहो, लेकिन समझ में नहीं आया। हमसे लड़ाई कर लेती थी शिवानी, खाना वाना नहीं दे रही थी, हम लोग को खुद ही बना के नहीं दे रही थी। अब उन लोग के रहते हम खाना थोड़ा ना बनाऊंगी। अभी आप लोगों की क्या कुछ कहना चाहती हैं शासन प्रशासन से? कार्रवाई किया जाए, लड़का का मोबाइल नंबर, लड़की का मोबाइल नंबर, उसको जो है कि रिकॉर्ड किया जाए, उसका नंबर से बोलो क्या, उसको जो है कुल जांच किया जाए कि क्या क्या बात है, क्या बात से क्या मैटर ही हुआ। क्या सत्यम की मोबाइल प्रशासन ने जब्त किया है, लिया है? नहीं, फूट गई, मोबाइल तोड़ के वो मरा है। वो अपना मोबाइल तोड़ पूछ के तब जाके जान दिया है अपना। अम्मा, ये 3 सालों में शिवानी और सत्यम का संबंध कैसे रहा? कभी फ़ोन पे बातचीत होती थी, बताते थे? हमसे कुछ नहीं बताए, दोनों छुप छुप के रहे थे। पहले जब शादी के पहले छुप छुप से, हमने शादी के 3 महीना के बाद हम लोग जाने थे। अब कैसे मतलब इतना जाने की लड़की लेके शादी करके आए, इतना जाने, और हम लोग को पता नहीं है भैया कैसे का की। नहीं, उसके बाद जैसे 3 महीने बाद आप लोग जानते हैं कि उन्होंने शादी कर ली अपनी मर्जी से, तो उसके बाद आप लोगों से बातचीत होती थी, तो कभी नहीं बताते थे सत्यम की बीवी से हमारे कुछ झगड़े होते हैं, इस तरीके से हमारे ऊपर शक करती, कभी कुछ बातें होती थी? ये कुल नहीं बताए, दोनों कभी नहीं बताए। और बताए जब कभी कभी बताते थे कि मम्मी ऐसे रहती हो, ऐसे रहती, तनी समझा दो, तो ये जो है कि बच्चे के ऊपर हमरे दबाव डाला थी कि क्यों मम्मी से कहते हो। ये सत्यम की माँ थी, और आप समझ सकते हैं आजकल की हमारी जो जनरेशन है किस लाइन पे जा रही है। जो माता पिता उनको पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं कि वो किसी लायक बन जाएं, उसी माता पिता को धोखा देके बच्चे आजकल के अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो उनके मन में आ रहा कर रहे हैं। वो अपने माता पिता का, जो एक माँ अपनी कोख में 9 दिन रखती है, उसको भूल जाते हैं और एक लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी घटनाएं हो रही हैं। कोई पतियों को मार के ड्रम में फेंक दे रहा है, बंद करके चुनवा दे रहा है, तो कोई गेहूं के खेत में फेंक दे रहा है, कोई जहर दे रहा है, तो कोई नींद की गोली खिलाकर हमारे देश में लोगों को पत्नी दूसरे के साथ फरार हो जा रही है। तो कोई शादी के 9 दिन पहले बेटी की बजाय सास को लेके भाग जा रहा है। ये हमारे देश में हो रहा है। और योगी जी कहते हैं कि हम कानून इतना टाइट किए, लगाम लगाएं कि हमारे देश में अब अपराधी है ये नहीं है, अपराध हो ही नहीं रहा है, और लोग आए दिन मारे जा रहे हैं। पिताजी ये हैं, आपको कुछ कभी सत्यम ने बताया था इन 3 सालों में? नहीं, कुछ नहीं बताया था। आप पिता हैं, हम आखिर पढ़ाई लिखाएं आप होंगे उनको, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। या कोई भी देश में हो, कहीं कभी कोई भी बेटा हो या बेटी हो, जो माँ बाप उसको प्यार देते हैं, अपने माता पिता का प्यार भूल जाते हैं। एक माता पिता या उसके भाई का सपना होता है कि एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करेगा और एक बेटे की शादी करेगा और धूमधाम से अपनी बहू लाएगा। लेकिन आजकल हमारे देश में आप देख रहे हैं, इसमें जो आपके बेटे के साथ हुआ, किसको दोषी आप मानते हैं? सत्यम को या उनकी पत्नी को, या दोनों लोग इसमें दोषी? दोनों को मानते हैं। दोनों को। अगर लड़की सच्चा है तो लड़का शादी होगी कैसे? अगर लड़की गलत है, लड़का गलत है, तभी शादी हो सकती है। इसमें इसलिए दोनों, जेंट्स और लेडीज़ का, दोनों का गलती है। कब आपको पता चला था कि शादी उन्होंने कर लिया अपनी मर्जी से? शादी कोर्ट मैरिज के 4-6 महीने बाद। कभी कोई कुछ बात आपसे आपके बेटे ने नहीं किया कि हमें क्या तकलीफ़ है? मैंने कई बार पूछा शादी के लिए, उन्होंने मना किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा रहा था। उसको इलेक्ट्रिशियन ITI फार्म भरवाया था और उसने पेपर दिया था, और दिल्ली में जाके काम सीखा था वायरिंग का, तो इसलिए हमने उसको एयरपोर्ट में लगवाए थे। उनके चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया। एयरपोर्ट में वो लेडीज़ को लेके, मतलब लड़की को लेके वहीं आया और वहीं 2 साल ड्यूटी किया। उसके बाद जो है वहीं से अपना रहने लगा। बाकी हमें कोई जानकारी नहीं। फिर वहाँ से फिर घर चले आते हैं। बलियाँ बता रही माता जी रहते थे। हाँ, तो काफ़ी दिन बाद आए। ड्यूटी आप लगवाए थे उसको भी छोड़ दिए? 2 साल वहीं नहीं किए लड़की लेके। हाँ। उसको छोड़ दिए, इंदिरा एयरपोर्ट में लगवाए थे, कार्गो में। बताइए, वहाँ पे उनको कमाना चाहिए था, रहना चाहिए था।